हेलो, नमस्कार। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सिंघानिया ब्रदर्स में सभी का स्वागत है। आप लोग को ये पता चल गया होगा कि आज हम लोग कौन क्वेश्चन सीखने वाले हैं और ये आरआरबी एनटीपीसी में एक न्यू पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आप पहले क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हम लोग बहस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पे आपको हम समझाएंगे क्योंकि इसका डाटा जो है आसान है। और ये सारा क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन का डाटा देखो, ये 58% लाभ है, ये 52.5% लाभ है। इसका भी डाटा देखो, 38% और ये 37.5% का लाभ। तो सब डाटा का खेल है मेरे भाई। और इसको हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे बनाएंगे, उसके लिए पहले हम आप लोगों को एक्स मान के बताकर तब जाके शॉर्टकट कैसे बनता है ये भी आपको बताएंगे। बस आप लोग सेशन में बने रहिए। आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग बहस करते हैं। इसके पहले हम आप सभी को बता दें कि अपने एप्लीकेशन पर एक फाउंडेशन बैच की तरफ पूरे कंप्लीट मैथ बैच लाए हैं मेरे भाई, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों है। और मेरा एप्लीकेशन का नाम हो गया सिंघानिया ब्रदर्स। आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। बैच 21 जून से स्टार्ट है और ये मात्र 299 रुपया इसका फीस है। और लाइव और बीओडी दोनों रिकॉर्डेड, दोनों लाइव भी देख सकते हैं और बीओडी बैचेस दोनों आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ठीक है। और कंटेंट जो मिलेगा 2025-26 का सारा क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे मेरे भाई। ये क्वेश्चन को पहले एक मान के हम बनाकर दिखाते हैं, तब जाकर हम आप लोगों को शॉर्टकट भी बताएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन को हम 2 बार ले लिए हैं। देखो, एक पन्ना ये, एक पन्ना ये, 2 पन्ना हम ले लिए। देखिएगा, ध्यान दीजिए। पहला नंबर एक्स मान के बनाएंगे तो कहेंगे 20% लाभ पर बेचा गया। तो 20% लाभ बोला तो हम कहेंगे सीपी हो जाएगा और यहाँ एसपी हो जाएगा। और 20% का सभी लोग को ये बात पता है कि 20% का फ्रैक्शन 1 बटा में क्या होता है, 5 होता है। तो आप कह सकते हैं कि सर 5 रुपया की चीज हमने बेच दिया 6 रुपया। ठीक है। और आगे जैसे बढ़े तो कहता है क्वेश्चन में उसके लागत कीमत और बिक्री कीमत में 50 रुपया और 30 रुपया का क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो ये वाला निश्चित राशि में वृद्धि हुआ, जो कि आप लोग यहां जो लिखे हैं ये अनुपातिक राशि लिखे हुए हैं। तो देखो, अनुपातिक राशि को निश्चित राशि बनाने के लिए एबीसीडी के किसी भी अक्षर से गुणा कर देते हैं हम लोग। तो एबीसीडी के किसी भी अक्षर से गुणा करते हैं तो सबसे ज्यादा लगाव किससे, हम लोग का एक्स से। तो एक्स से गुणा कर दिए। अब ये अनुपातिक राशि नहीं रहा, ये निश्चित राशि हो। ठीक है। देखो मेरे भाई, अब ये देखो, ये हो जाएगा 5x और ये बट्टा में वो हो जाएगा 6x। और जिसमें ये बात स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके लागत मूल्य में 50 रुपया की वृद्धि और उसके बिक्री मूल्य में 30 रुपया की वृद्धि, तब जाके ये हो जाता है लाभ प्रतिशत 10%। तो मेरे भाई 10% का आप लोग फ्रैक्शन जानते हैं, 1/10 होता है। मतलब 10 की चीज आप लोग बेच दिए 11 में। ऊपर वाला सीपी था, नीचे वाला एसपी था, इसलिए 10 की चीज यहाँ 11 में लिखे, किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। थोड़ा सा और हमने अलग कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए। ये मेरा देखो, ये सेशन हम चलाएंगे मेरे भाई, और ये बहुत ज्यादा इस सेशन को ऐसा ऐसा क्वेश्चन को लेकर आने वाले हैं जो आप लोगों को बनाने में तकलीफ होता होगा। देखो, अब यहां से हम कहेंगे ये हो जाएगा आपका तिरछा तिरछी गुना, आप लोग करते भी हैं और इसको आप गुना करते हैं। देखो, ये 55x हो जाएगा और प्लस में ये 550, बराबर में इसको इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60x और प्लस में ये हो जाएगा आपका 300। अब जाति को जाति के हल करते हैं तो 5x बराबर ये हो जाएगा 250। तो आपसे पूछा क्या है, मूल लागत कीमत क्या होगी। तो मूल लागत कीमत मतलब क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना है मूल लागत में, तो 5x है, वो आपसे 5x का ही वैल्यू पूछा है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अरे भाई, अगर ये x मान के बनाओगे तो ये वाले क्वेश्चन पे अगर x मान के बनाओ तो हालत खराब हो जाएंगे। तिरछा तिरछी गुना करने में आपका हालत खराब हो जाएगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट इसका सीखो, इसके x के भरोसे पर मत रहो मेरे भाई, कॉन्सेप्ट सीखो आप। इसलिए हमने एक और इसका हम कॉपी कर लिए थे पहले से, तो अब इस पर हम कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। जो ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, सारा इसी कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाले हैं। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, सीखने का प्रयास करना मेरे। देखो यहां सबसे पहला नंबर, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब सीपी आपका हो जाएगा 100, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य होता है 120। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 होता है। ठीक है। मगर कह रहा, अगर लागत कीमत और बिक्री कीमत क्रमशः 50 रुपए और 30 रुपए की वृद्धि कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 10% हो जाती है।
तो मेरे भाई इस बार लाभ परसेंट 10% हो गई, तो क्रयमूल्य 100, तो अब लाभ कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 110। पूरे टोटली मैथ हम रेशियो बेस्ड पढ़ाते हैं मेरे भाई, तो रेशियो से ही इसको बनाएंगे। तो देखो अब यहां ध्यान देना सभी लोग, एक बात और याद रखना, हमने कहा सीपी में 50 की वृद्धि हुआ और एसपी में 30 का वृद्धि हुआ। थोड़ा ध्यान देना, ये दोनों सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, तो घट जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुट जाता है। अपोजिट डायरेक्शन किसको कहते हैं, देखो अगर ये बात यहां लिखा रहता कि ये 50 का वृद्धि है और इसके एसपी में कमी कर दिया गया 30 का, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाता, यानी इसको जोड़ देते 50 30 कितना हो जाता 80। मगर ये बताओ इसमें 50 की वृद्धि, इसमें भी वृद्धि कर दिया, यानी ये सेम डायरेक्शन हो गया। सेम डायरेक्शन में क्या कर देंगे, घटा देंगे। बस ये चीज आपको याद रखना है। समझ में आ गया? तो पहले नंबर आप लोग कहेंगे सर इसको आप घटाइए, तो घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 20। अब रुक जाओ, ये 20 बचेगा। अब ये जो सीपी है ना आपका, ये सीपी, इस सीपी का यानी क्रयमूल्य का ये वाला 10% आराम से मन में निकाल लेना मेरे भाई। तो 50 का 10% बताओ कितना होता है, 5, और वो 5 इसमें अगर जोड़ दीजिएगा तब कहिएगा कि ये विक्रयमूल्य का अंतर हुआ। ये सीपी का 10% लाभ इसमें जोड़ देने के बाद तब कहिएगा ये ओरिजिनल विक्रयमूल्य का अंतर हुआ। तो हम लोग पढ़ाते कैसे हैं, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा हमारा क्या, 25 हो जाएगा, और 25 विक्रयमूल्य के अंतर हो गया। तो पहले का विक्रयमूल्य हमारा था 120, पहले का विक्रयमूल्य था 120, और आज नया वाला विक्रयमूल्य है 110। ये दोनों विक्रयमूल्य में अंतर कितने का, तो दोनों विक्रयमूल्य में 10 का अंतर है। और हमको क्रयमूल्य निकालना है तो कहेंगे 100 से गुना, क्रयमूल्य निकालना है तो 100 से गुना, नयका विक्रयमूल्य निकालना होता तो 110 से गुना, पुराना वाला विक्रयमूल्य निकालना होता तो 120 से गुना। जो कहता एक बार में फाइनल हो जाता मेरे भाई। तो हमने इस जीरो को जीरो काटा तो आंसर आ गया 250। और इसी कॉन्सेप्ट से अब आगे जितने भी है क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखाते हैं मेरे भाई। ये इजी था डाटा, तो आप सभी को ये समझ में तो आया होगा, ये कंफर्म है। मगर हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना मेरे भाई कि अगर सीपी में वृद्धि और एसपी में वृद्धि, तो आप ये सेम डायरेक्शन में क्या होता है, घट जाता है। और यहां देखो सीपी में वृद्धि और एसपी में कमी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसको हम जोड़ेंगे, ये सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घटा देंगे। और ये लास्ट में जो 10% है ना, तो ये सीपी का 10% निकाल के जब जोड़ेंगे इसमें तो कहेंगे ये विक्रयमूल्य का अंतर है। तो अब क्वेश्चन आपको ये वाला 1 नंबर आया, जो आप देख के भी बना सकते हैं। देखो एक बार कोशिश करते हैं, बनता है कि नहीं बनता। जैसे हम कहेंगे सीपी आपका हो गया 100 और 58% की लाभ होता है, तो 58% लाभ पर एसपी कितना हो गया, 158। ठीक है, अब देखो वृद्धि हो गया किस में, तो सीपी में, और यहां बोला विक्रयमूल्य में 74 की कमी हो गया, तो 74 की कमी हो गया ये विक्रयमूल्य में, तब जाके 52.5% के लाभ हुआ मेरे भाई। 52.5% लाभ पर विक्रयमूल्य कितना हो जाएगा, तो 152.5। ये रेशियो हम लोग मन में भी प्रकट कर सकते थे, जरूरी नहीं है कि लिखेंगे ही लिखेंगे। अब आओ यहां ध्यान देना, ये कौन डायरेक्शन आ गया, आप कहेंगे सर अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अभी ये 94 आराम से लिख के जोड़ दिए, 94 लिख दिए, मगर अभी ये विक्रयमूल्य का अंतर नहीं हुआ। विक्रयमूल्य का अंतर अब होगा, कब, तो आप कहिएगा सर जो सीपी में वृद्धि हुआ है उसका भी आप 52.5% निकालो। 52%, उसका अगर 52.5% निकालोगे तो सबको निकालने आता होगा 52%। देखो निकाल के दिखा देते हैं, 52% यानी 525 बटा में ये 1000। एक जीरो से देखो, ये एक जीरो से खत्म हो गया, इसको हम काटेंगे तो ये देखो 50 हो जाएगा, 50, और ये 50 ये डायरेक्ट कट गया 10.5, यानी 20 का 52%, 10.5 आया। इसी में 10 हम 5 जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण अब विक्रयमूल्य का अंतर हो गया। तो अब यहां से कहेंगे ये हो जाएगा 104.5। ये क्या 104.5 आया मेरे भाई, तो ये दोनों विक्रयमूल्य का अंतर आया। दोनों विक्रयमूल्य में कितना का अंतर, तो कहेंगे 5.5 का। हमें बताओ क्रयमूल्य निकालना है तो 100 से। अगर हमसे नया में विक्रयमूल्य पूछता तो 152.5, नया का विक्रयमूल्य बोलता, तो पुराना वाला विक्रयमूल्य बोलता तो 158 से कर देते। क्लियर हो जाता कि नहीं क्लियर हो जाता। तो मेरे भाई अब ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये 19 बार में कट जाएगा, 19 बार में। तो आप कहेंगे सर आपका आंसर हो जाएगा 1900, आपका आंसर ए हो जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी अगर संशय लग रहा है तो अगला क्वेश्चन पे एक बार आते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। एक वस्तु को 38% के लाभ पर, तो मेरे भाई सीपी हो गया आपका कितना, 100, 38% लाभ पर विक्रयमूल्य 138 होता है, और 37.5% लाभ होगा, यानी बताओ नायका विक्रयमूल्य 137.5 हो गया। ये मेरे अनुसार से रेशियो प्रकट कर लिए मेरे भाई। मगर अब बताओ क्रयमूल्य में 20 की वृद्धि हो रहा था,
क्रैमुल में 20 की वृद्धि और बिक्रैमुल में 45 की कमी हो रहा था मेरे भाई। ये वाला सीपी था और ये वाला एसपी था। कॉमन डायरेक्शन है तो आप कहेंगे सर ये अपोजिट डायरेक्शन है तो डायरेक्ट हम जोड़ेंगे 65 हो जाएगा। मगर ये बिक्रैमुल का अंतर अभी नहीं है। बिक्रैमुल का अंतर कब होगा? जब जो वृद्धि हुआ है ना ये क्रैमुल का, वो क्रैमुल का भी 37.5% निकालेंगे तब जाके इसमें जोड़ेंगे, तब बिक्रैमुल का ओरिजिनल अंतर होगा। तो मेरे भाई ये 20 का अगर हम 37.5 का फ्रैक्शन जानते हैं 3/8 हल करते हैं तो ये हो जाएगा 7.5। हल करके दिखा देते हैं। देखो ये 4 से काटेंगे 5 हो जाएगा, 4 से काटेंगे 2 हो जाएगा, पचती है 15, 15/2 को कहते हैं 7.5। वही 7.5 इसमें अब जुड़ गया ना तो ये ओरिजिनल बिक्रैमुल का अंतर हो गया। यानी पहले के बिक्रैमुल और आज के बिक्रैमुल का ये अंतर हो गया। तो दोनों के जोड़ने पर हमारे पास 72.5 आता है। तो पहले और अब में कितना के बिक्रैमुल के अंतर कोई बताएगा? तो कहेंगे पहले बिक्रैमुल था 138, अब बिक्रैमुल हो गया 137.5। तो कितना का अंतर हुआ? तो कहिएगा सर 0.5 का अंतर हुआ। जिसे ज्ञात करना उसे गुना कर देंगे। तो आपसे बार बार क्रैमुल पूछ रहा है तो क्रैमुल से गुना कर दो। हालांकि इस बार क्रैमुल पूछा है, अगला बार हो सकता है बिक्रैमुल पूछ दे, और पहले के बिक्रैमुल पूछे तो पहले से गुना करेंगे, और आज के बिक्रैमुल पूछे तो आज से गुना करेंगे। बिक्रैमुल के आधा भी पूछ सकता है, बिक्रैमुल के दुगना भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है मेरे भाई। अब देखो इसको हम लोग काटेंगे तो कट जाएगा ये तो पहले इससे कंप्लीट खत्म हो गया, ये दशमलव से दशमलव, और 5 से ये 20 बार में ये कैंसिल, देखो ये 20 बार में, और इसी को हम लोग गुना करेंगे तो 1 0 1 0 ये हो गया, और ये हो जाएगा 145, यानी 14,500 आपका आंसर डी आया। समझ में आ रहा होगा? हमें उम्मीद है कि सभी को ये बात समझ में आ रहा होगा। इसीलिए अब देखो मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन हम आपको बनाकर दिखाते हैं, फाइनली ये है, और चौथा क्वेश्चन आप लोग हमें बनाकर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? देखो अब यहां तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ क्वेश्चन अब इसको डायरेक्ट हम बनाते हैं तेजी से, अब समझाते हुए नहीं बनाएंगे, समझना है आपको। आप कहेंगे यहाँ सीपी हो गया कितने 100, ये एसपी हो जाएंगे 121 हो जाएगा, 121% के लाभ हो गया, और एक हो जाएगा 13.6, तो एक एसपी हो जाएगा 113.6% का। क्लियर है? अब ये 50 की वृद्धि और ये बिक्रैमुल में 69 की कमी, तो इस दोनों के हमने जोड़ा तो 119 आया, 119 आया, दोनों के जोड़ा तो 21 आया, 119 आया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कमी, ये वृद्धि है और ये कमी है, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ देंगे। मगर ये ओरिजिनल बिक्रैमुल का अंतर नहीं हुआ। बिक्रैमुल का अंतर कब होगा? जब ये 13.6% लाभ हुआ। किस पर ज्यादा लाभ हो गया? तो कहेंगे 50 का वृद्धि हुआ, उस पर भी तो ये लाभ हुआ है भैया। ये 13, ये यहां से 50 का 136 बटा में 1000 निकाल दिए। 1000 कैसे बोल रहे हैं? परसेंट के लिए 2 जीरो और ये दशमलव के लिए 1 जीरो, तो हो जाएगा ना। अब ये देखो यहां से इसको काटेंगे तो 50 से ये 20 बार में देखो ये खत्म हो जाएगा, और ये 20 से ये वाला काटेंगे तो 6.8 हो जाएगा, और 6.8 इसमें जोड़ दीजिएगा ना तो अब जाके ये ओरिजिनल बिक्रैमुल के अंतर होगा। तो जोड़ने पर हमारा आ रहा है 125.8, 125.8। तो अब आप कहिएगा ये दोनों का बिक्रैमुल के अंतर के तुलना दोनों के बिक्रैमुल के अंतर से, और जिसे ज्ञात करना उसे गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 7, यानी 7.4 का वृद्धि हुआ। तो 7.4 का ये दोनों में अंतर है, तो अंतर के तुलना अंतर से क्रैमुल बोला तो कितने से? तो 100 से। तो यहां से भी ये काट देंगे मेरे भाई, आराम से काट दो। काटेंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा, 17 चौके 68। इसको को यहीं से हम देख लीजिए, ये वाला सबसे 17 चौके 68 हो गया। नहीं ऐसे करके भी देख सकते हैं आप। तो ये काटे तो 17 बार में हो गया, तो ये हो गया 1700, आपका आंसर हो जाएगा बी। उम्मीद है कि सभी को ये बात समझ में आ गया होगा मेरे भाई। अब अगला क्वेश्चन आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए, और आप सभी को यह बात जरूर पता है कि हमने एक फाउंडेशन बैच की तरह एप्लीकेशन पर एक बैच स्टार्ट किए हैं जो मात्र 299 रुपया में है, और लाइव और बीओडी दोनों बैच आपके लिए है मेरे भाई। और 2 साल की इसकी गारंटी वैलिडिटी है, आपका वैलिडिटी 2 साल की है, और ये 21 जून के स्टार्ट हो चुका है। एक दो ऐसा वीडियो बना के आप लोग को डालेंगे, ठीक है? अगर आप लोग को सेशन अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है, मतलब 100% ऊर्जा और उठ जाता है, लगता है कि नहीं अब अगला वीडियो और इसको जो उसके साथ बनाएंगे। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है मेरे भाई। अगर आप लोगों को कुछ चीज में दिक्कत होता है तो आप जरूर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग अपना भेज सकते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन भेजेंगे तो हम जरूर बनाकर आप लोगों को अपने चैनल पर जरूर डाल देंगे। और सभी लोग को बता दें, चैनल को मेरा जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर तो एकदम पक्का करिएगा। शेयर और चैनल को मेरा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आगे ऐसा ही आपका वीडियो मिलता रहेगा मेरे भाई, ठीक है? तो लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसके कारण आज इतना ही रखते हैं, फिर एक नया वीडियो लेकर आपके पास आते हैं नया क्वेश्चन के।